ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि एटीएम में जब आप जाते हैं तो जो भी कार्रवाई आप वहां करते हैं, जैसे हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे यहाँ पर एटीएम क्वेरी का। आप अपना बैलेंस पता करना चाहते हैं या कोई भी आपका सवाल हो, क्योंकि अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, तो उसका सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम एक एक करके देखें, आप जब भी एटीएम जाते हैं तो आप एक यूज़र हैं, यानी कि आप एक्सटर्नल है सिस्टम के। आप जो हैं एज ए यूज़र एक्सटर्नल है सिस्टम के। ये सिस्टम अभी बैकग्राउंड में आपका जो भी इसके पीछे सॉफ्टवेयर चल रहा हो उसके बनाने की बात चल रही है। तो यहाँ पर एक मशीन है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप तो यूज़र हो गए, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर ये एटीएम इंटरफेस है, इसके पीछे ये एटीएम का एक कंट्रोल होगा और उसके पीछे एक ट्रांजैक्शन यूनिट होगी। और यहाँ पर इस प्रिंटर को या तो आप एटीएम इंटरफेस का ही पार्ट माने या इसको भी अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पहली चीज़ क्या करनी होती है, सीक्वेंस डायग्राम में कुछ बॉक्सेस बनाने होते हैं। वो जो बॉक्स होंगे वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वो बॉक्स जो होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि जो सिस्टम है उसका पार्ट अलग होगा, यानी सॉफ्टवेयर का पार्ट अलग होगा और कुछ सॉफ्टवेयर के आउटसाइड यूज़र होंगे। तो यहाँ पर हम ये ह्यूमन स्टिक डायग्राम से यूज़र दिखाते हैं, एक ऐसा आदमी, ऐसा इंसान जो इस सिस्टम से एज अ होल, मतलब पूरे एटीएम सिस्टम से इंटरैक्ट करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया, एक एटीएम इंटरफेस है, एक एटीएम का कंट्रोल है, क्योंकि एटीएम इंटरफेस जो आपको सामने दिखाई देगा, इसके पीछे कोई कंट्रोल भी होगा जो एटीएम को कंट्रोल करता होगा। उसके पीछे आपका एक ट्रांजैक्शन यूनिट है, क्योंकि जब भी आप पैसा निकालने की बात करेंगे तो वो बैंकिंग तक जाएगा, जब भी आप पैसा पूछने की कोशिश करेंगे तब भी वो बैंकिंग तक जाएगा। और उसके बाद ये प्रिंटर है, वैसे इसको अगर आप स्किप भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रिंटिंग भी दिखाएंगे इसमें, इसलिए हमने प्रिंटर अलग से कर दिया है। नॉर्मली जब हम सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं तो ये जो बक्से आप देख रहे हैं, इन बॉक्सेस में हम बाकायदा क्लास नेम और ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं। बेसिकली क्लास, जो क्लासेस हैं अलग अलग, उसके ऑब्जेक्ट कैसे मैसेज पासिंग कर रहे हैं, इसी को हम सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। किस सीक्वेंस में वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट क्लास के। तो यहाँ पर एक कॉलन हम लगाते हैं, यहाँ क्लास नेम लिखते हैं और यहाँ ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। इस तरीके से बनाया जाता है, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा बड़े परिवेश में चल रहे हैं तो हम इस लेवल पे अभी नहीं जा रहे हैं। अब क्या हो गया, ये बक्से बन गए। आपने बता दिया कि ये सिस्टम का आउटसाइड पार्ट है, ये सिस्टम का इंटरनल पार्ट है। अब हम बनाते हैं लाइफ लाइन। लाइफ लाइन ये वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ एक लाइन होती है जो बीच में कटी होती है, यानी कि डॉटेड लाइन होती है। तो आपको हर एक कंपोनेंट जो सिस्टम का पार्ट है उसकी आपको लाइन बनानी पड़ेगी। साथ में आपको यहाँ भी बताना पड़ेगा, यूज़र की भी एक लाइन बनानी पड़ेगी। ये जो आउटसाइड सिस्टम है, यानी ये आउटसाइड सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये बाहर है, तो उसकी भी लाइफ लाइन बतानी पड़ेगी। लाइफ लाइन ये बताता है कि इसकी ज़िंदगी कितनी है, लाइफ कितनी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक्टिवेशन बार हम जब लास्ट में डालेंगे। तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जब भी एक यूज़र आएगा उसका एक नया सेशन शुरू होगा। हमेशा जब भी यूज़र आएगा, कोई भी आप, जैसे आप गए, आपके बाद मैं गया, तो मेरा एक नया सेशन होगा। तो एक नया सेशन शुरू करते हैं, यहाँ न्यू सेशन। अब यूज़र ने एक नया सेशन शुरू किया। यहाँ पर सबसे पहले कि आप क्या करेंगे, जैसे आप एंटर करेंगे तो क्या करते हैं, आप कार्ड डालते हैं, आपका एटीएम का कार्ड इसमें इंसर्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इंसर्ट कार्ड को आपने इंसर्ट किया, लेकिन वो इंटरफेस, एटीएम का इंटरफेस तो आपके सामने जो दिख रहा है, लेकिन वो कार्ड कौन अंदर रीड करने वाला है, एक मशीन है, एटीएम कंट्रोल उसे रीड करेगा। जैसे ही आप कार्ड डालेंगे और रीड करेगा, उसके बाद वो, क्योंकि आपको देखना होगा ना कि भाई कार्ड जो है वो सही है कि गलत है। हो सकता है कि उसमें ये कार्ड आपका ख़राब ही हो गया हो, इसकी जो मैग्नेटिक चिप है वो ख़राब हो गई हो, वो यहाँ पर चेक हो जाएगा। और जब ये चेक हो जाएगा कि सब ठीक है तो आपसे ये पासवर्ड मांगेंगे। अब पासवर्ड जैसे मांगेंगे तो फिर आप पासवर्ड देंगे। आप जो भी पासवर्ड होगा अपना 1 2 3 4 ABCD जो भी आपने पासवर्ड रखा होगा, इसको एटीएम पिन भी कहते हैं, वो आप डाल देंगे। अब यहाँ पर जैसे पासवर्ड डालेंगे तो ये एटीएम कंट्रोल इसे चेक करेगा कि भाई ये जो पासवर्ड डाला है ये सही है कि नहीं है। अगर मान लीजिए ये चेक हो जाता है, हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें इफ़ एल्स का भी लगा सकते हैं। इफ़ एल्स में क्या होता है कि हम एक ऐसा बक्सा बना देते हैं, तो ये बक्सा पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसमें यहाँ आप इफ़ लिखते हैं और यहाँ आप एल्स लिखते हैं। तो अगर कार्ड वैलिड है तो आप ये वाला काम करेंगे। कार्ड इनवैलिड है तो बस एक मैसेज शो कर देंगे कि कार्ड इज़ इनवैलिड, या एंटर पासवर्ड अगेन, या पासवर्ड इज़ गलत, पासवर्ड गलत है। ये हम इफ़ का लेके चल रहे हैं, एल्स का मैंने बता दिया। तो मान लीजिए कि कार्ड वैलिड है, वैलिड मतलब इस डायरेक्शन में आ रहे हैं हम, इनवैलिड में नहीं जा रहे हैं। ये पूरा बक्सा आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा बनाना पड़ेगा।
लेकिन मैं थोड़ा सा इसको क्लीन ही रखना चाहता हूँ। तो वैलिड हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया ऑपरेशन बताइए। जैसे अभी आपने देखा चित्र में कि अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेरी कर सकते हैं, बैलेंस पूछ सकते हैं, आप विड्रॉल कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑपरेशन ये पूछता है। तो मान लीजिए एक बहुत बेसिक ऑपरेशन आप करना चाहते हैं, क्वेरी अकाउंट। मैं अकाउंट के बारे में पता करना चाहता हूँ, बस इसका अमाउंट देखना चाहता हूँ। तो बस जैसे ही आपने क्वेरी अकाउंट किया, ये जो भी ऑपरेशन आपने दिया, मैं इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कोई भी अकाउंट आप इसमें जो ऑपरेशन है वो लिख सकते हैं। मान के चलिए कि इसके पीछे हम केवल अकाउंट जानना चाह रहे हैं, तो ऑपरेशन अंडरवे हो गया। जैसे ऑपरेशन अंडरवे का मतलब ये है कि अब ये ट्रांजैक्शन यूनिट में जाएगा क्योंकि यहाँ से हमको एक्चुअल डेटा निकाल के लाना है। तो क्वेरी अकाउंट रिक्वेस्ट, क्योंकि आपका जो अकाउंट है उसमें कितने पैसे हैं या बैलेंस क्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये आपको जो भी क्वेरी आपने दी है, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, मान के चलिए कि आप एटीएम में बैलेंस की क्वेरी कर रहे हैं, तो ये आपको बैलेंस दिखा देगा। मान लीजिए आप यहाँ पर आप विड्रॉल करना चाहते, तो जैसे ही आप विड्रॉल करते तो यहाँ पर एक मैसेज और आता इस बीच में कि कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है। तो यहाँ से मैसेज आता, आपको दिखता और आप एंटर अमाउंट, ये आपको एटीएम कंट्रोल यहाँ से विड्रॉल अमाउंट, जैसे आप विड्रॉल अमाउंट करते तो यहाँ पर ये बोलता कि भाई अमाउंट दीजिए। तो जैसे ही अमाउंट आप यहाँ पर एंटर करते तो ये आपको उतना अमाउंट डिस्पेंस कर देता। और उसके बाद यहाँ पर फिर से इफ एल्स लगा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो अमाउंट जो आप डाल रहे हैं उसके नोट ना हो, तो यहाँ पर इफ एल्स एक और लग सकता है। लेकिन हम चलिए मान के चलते हैं कि बैलेंस निकालना है। दो क्वेरी हो गई। दो क्वेरी मतलब आपका रिस्पॉन्स आया। उसके बाद ये आपसे कहेंगे कि भाई आपकी क्वेरी आपने देख ली, जब आपको बैलेंस दिखा दिया गया है, तो यहाँ पर दो क्वेरी में आपको एक तरीके से बैलेंस दिखाया जा रहा है। आपसे बोला जाएगा कि कार्ड निकाल लीजिए, तो आप कार्ड निकाल लेंगे, रिमूव कार्ड कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि अब आप चाहते हैं रिसीट भी। एक और सवाल आ सकता है इसमें, तो एटीएम कंट्रोल आपसे पूछ सकता है डू यू वांट रिसीट और नॉट, बीच में कहीं पूछ सकता है। तो आप अगर रिक्वेस्ट रिसीप्ट आपने की है तो ये आपको एक बाकायदा प्रिंटिंग होगी और ये रिसीट आपको यहाँ मिल जाएगी। तो ये आप रिसीट जो है इसको लेंगे और अपना काम आपका निपट गया, आप चले जाएंगे। तो ये एक सिंपल क्वेरी मैंने कोशिश की है बताने की। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं, बैलेंस क्वेरी या फिर आप विड्रॉल या केवल आपको पिन चेंज करना है वो भी यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको लग गया। तो ये बात हुई आपके एटीएम क्वेरी की। बहुत शुक्रिया।